एक चाय का कप और साथ में कुलचा और बारिश का सीज़न, तो चाय में मज़ा भी अलग होगा और चाय पीने का मज़ा भी अलग होगा। और साथ में ये कुलचा, और जब मैंने एक घूंट भरी चाय की तो मेरा माइंड सेट हो गया। तो जब मैंने दूसरी घूंट भरी तो मज़ा ही अलग आ गया मुझे। और फिर ये साथ में जो कुलचा था इसको तोड़ा और चाय में भिगो कर जब मैंने खाया, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना मज़ा आया था। इतनी बारिश, कुछ कहने की बात नहीं। आप सबको पता ही है आजकल कश्मीर में कितनी बारिश हो रही है। बाहर भी हो रही होगी आउट ऑफ कश्मीर में, मगर जो कश्मीर में बारिश हो रही है वो बहुत ही तेज़ हो रही है। और जो बाग है उनमें फूल निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा था बाग। और मैं चाय पी रहा था इस बाग को देखकर, क्योंकि जो मेरी खिड़की से व्यू आता है वो कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर बैठकर जब मैंने चाय पी और फिर मज़ा आ गया था चाय में, तो बाग भी देख रहा था कितना अच्छा है। ऊपर से देखो बारिश कितनी बरस रही थी। कश्मीर में जैसे ही बाहर का सीज़न शुरू होता है साथ में बारिश भी ज़रूर होती है। तो वही सीज़न चल रहा है, देख सकते हैं आप बारिश कितनी तेज़ हो रही है कश्मीर में। तो खुदा से ये दुआ है कि हम सबको सलामत रखे और हमारी कश्मीर को भी सलामत रखे। अब यहाँ पर भी नदी नालों में पानी भरने लग गया है। तो खुदा हर एक के घर की हिफाजत करें और उनके फसलों की, उनके माल जान की हिफाजत करें। यही दुआ रहती है मेरी भी, और आप भी यही दुआ कीजिएगा। और चाय पी और बारिश में निकल पड़ा मैं। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि चलने में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और फिर मैंने ये हाइट वाले बूट पहन लिए जिससे पैर भी बच सकते थे और मैं भी, क्योंकि पानी था रास्ते में, जहाँ जहाँ पानी था उनके बीच से गुज़रना पड़ता था मुझे। तो इसीलिए मैंने ये हाइट वाले बूट लगा लिए। तो फिर चल पड़ा मैं। और आप मेरी लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि कितना पानी है और ये नाली भी भरने लग गई है। और बारिश इतनी बरस रही है कि थमने का नाम भी नहीं ले रही। कश्मीर के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट सीज़न है। और फिर मैं अपने बाग में आ पहुंचा, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूल फुले हुए थे और साग भी बहुत अच्छा हुआ था। और फिर जो ये छोटे छोटे दरख्त थे जिनमें चश्मा लगाया था, मैं इनको देखने लग गया। तो इनको देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि इनकी थोड़ी छोटी छोटी शाखें निकल रही थी। और मैं खुश हो रहा था क्योंकि जो हमने ये चश्मे लगाए थे वो कामयाब हो रहे थे। तो अब इनमें से घास भी निकालना है, जो ये बाग में घास हुआ है ये भी निकालना है। और बारिश कितनी है आप देख सकते हैं। और फिर मैं बारिश एंजॉय करने लग गया, छाता हाथ में लेकर। और बारिश थी बहुत तेज़ और बारिश को एंजॉय करते हुए मैं भीग गया था। और फिर कुछ दरख्त जो कि हिल गए थे बारिश की वजह से, उनको मैं दबाने लग गया, और ताकि इसमें आयर न जाए, क्योंकि अगर इसमें हवा गई तो ये दरख्त सूख जाएंगे। इसलिए मैं इनको दबा रहा था। बारिश में अच्छी तरह से दबाए जाएंगे क्योंकि आयर बंद हो जाएगी इसकी। तो जो नीचे थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा हो गया था इनके, तो मैं इसी काम पर लग गया फिर। और बारिश की वजह से मेरे कपड़े भी बहुत गीले हो गए थे। तो मुझे ठंड भी लग रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इस वक्त। क्योंकि छाता हाथ में पकड़ना पड़ता था क्योंकि दरख्त हिल रहे थे इसकी वजह से। तो मैंने हाथ में ही पकड़ लिया छाता, फिर दबाने लग गया। एक को मैंने खींच कर देखा, थोड़ा सा निकल रहा था, तो उसको भी नीचे दबाकर ऊपर से अच्छी तरह से मैंने
पैर से दबा कर ठीक किया। और फिर ये काम ऐसे ही कंटिन्यू रहा। और फिर मैं वहीं से दूसरे भाग में पहुंच गया था अपने में, जहाँ पर घास भी आया हुआ था। इसमें तो हमने कुछ सब्जियां लगाई थी, जो ये वाला बाग है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से आगे दूसरा बाग है, उसमें में मैं चला गया। अब तो वहीं बहुत कीचड़ था इस बाग में, इसको भी मैं दबाने लग गया। तो ये हमने इसी साल ये बाग लगाया है। कुछ दरख्त ऐसे थे जिन पर पत्ते निकल आए थे, और जिन को मैं दबा रहा था वो सूखने की कगार पर था। तो उनको इसीलिए दबा रहा था क्योंकि शायद वो हिल गए थे। तो कोई दरख्त ऐसा था जिन पर पत्ते निकले हुए थे, उनको भी दबा रहा था। कुछ सूखने लग गए थे, उनको भी दबा रहा था मैं। तो घास भी बहुत अच्छा है बाग में। बारिश ने भी बहुत मुझे सताया यहाँ पर। मैं बिल्कुल भीग गया था। तो देखो मैं कैसे दबा रहा था। इनको 2-3 दिन के बाद फिर मैं मिट्टी डालूंगा थोड़ी सी। पैर से तो मैं डाल ही था, मगर फिर बाद में आकर जब थोड़ी सी बारिश थम जाएगी उसके बाद आकर फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालूंगा, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये दरख्त लग जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भी मुझे बताइए, क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ? पैर से इससे दबाना ठीक है, या कि बेलचा लाना था उसके साथ करना चाहिए था? मुझे लगा बारिश में ऐसे ही ठीक होगा, तो इसीलिए मैं पैर से दबा रहा था। 2-3 दिन के बाद मैं मिट्टी डालूंगा इन पर। तो अगर मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फुल वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, कमेंट कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो करें। भाई को सपोर्ट करो ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। अभी तो ये थोड़ा सा टीज़र है, मैं आप सबके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप सबके लिए मैं इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी नई वीडियो लाऊंगा, और वो टॉपिक ही अलग होगा।